आम आदमी पार्टी के मंत्री नेता राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदुओं ने खुशियां मना ली, हिंदुओं की जीत हो गई। एजेंडे पर ध्यान दीजिए। पहले अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया। कल समाचारों में देख रहा था, बहुत सारे साधु संत हिंदू संगठन के लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हिंदू और सनातन धर्म की जीत हो गई। हिंदुओं की और सनातन धर्म की जीत नहीं हुई। एजेंडा है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाना। ईसाई अलग लगे हुए हैं, इस्लामीकरण करने वाले अलग लगे हुए हैं, और इस देश के तथाकथित सनातनी मंजीरे बनाकर नाच रहे हैं। जीत हो गई, जीत हो गई, हिंदुओं की जीत हो गई। हिंदुओं की जड़ें खोखली कर दी गई हैं। सीमापुरी विधानसभा से, जहां से राजेंद्र पाल गौतम विधायक है, उस क्षेत्र की जनता को मालूम ही नहीं था कि उन्होंने एक दरिंदे को चुना है, एक व्याभिचारी को चुना है जो धर्मों का धर्मांतरण करने का कारोबार करता है। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल उंगली उठाकर धमकी देता है। देखिए उंगली। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। इस प्रकार से उंगली उठाकर स्पष्ट कह रहा है कि मुझे एक मुख्य उद्देश्य के लिए भेजा गया है। गुजरात की जनता को कंस कहने में इस व्यक्ति को शर्म नहीं आई। कंस की औलादों का मतलब, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देता है, जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता है, जो आम आदमी पार्टी का विरोधी है, ये उसको कंस की औलाद कहते हैं। आप सोचिए किस एजेंडे पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस ईसाइयों के साथ मिलकर सोनिया गांधी के इशारे पर सनातनी हिंदुओं का ईसाईकरण करने का धर्मांतरण कर रही थी, और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश में सनातनियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया जा रहा है। और ये कहते क्या हैं, सुनिए केजरीवाल की दूसरी बात। जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं। इसके बावजूद अगर इस देश के सनातनी हिंदुओं का या बौद्ध धर्म का सम्मान करने वाला, ईसाई धर्म का सम्मान करने वाले उन बुद्धिजीवियों की मैं बात करता हूं जो देश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, उन्हें यह कब समझ में आएगा कि इस देश के अंदर इस प्रकार की दरिंदगी फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस को भेजा गया था, कांग्रेस ईसाइयों का समर्थन करती थी, आम आदमी पार्टी बौद्धों का समर्थन कर रही है, हिंदुओं को उनका धर्म खंडित करके। क्या कहा था राजेंद्र पाल ने? बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का सम्मान नहीं किया। भगवान बुद्ध का कवच पहनकर, भगवान बुद्ध का चोला पहनकर अपराध की एक नई दरिंदगी पैदा की गई कि लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ी मुख्य विषय की बात जो है, राजनेताओं से कहता हूं राजनीति कीजिए, परंतु देश के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस बौद्ध भिक्षुक ने माइक पकड़कर वो शपथ दिलवाई, वो कहां है? उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऐसे बौद्ध भिक्षुक भारत के अंदर कहां कहां बैठकर धर्मांतरण कर रहे हैं। उन बौद्ध भिक्षुकों पर नजर कौन रखेगा? ये ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ईसाई धर्मांतरण का काम करते हैं, ये बौद्ध भिक्षुक भी इस भारत के अंदर सनातनी हिंदुओं को बौद्ध दीक्षा दे रहे हैं। और हमारे महामंडलेश्वर महात्मा संत, जिनका मैं पूर्ण सम्मान करता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी गद्दी से उठकर वो अस्त्र शस्त्र जो आपको पूजा में पाठ में दिए गए हैं, उनका उपयोग भी कभी कीजिए।
उनका सम्मान भी कभी कीजिए, उनकी कभी आराधना भी कीजिए, ताकि इस देश में सनातन धर्म की जो रक्षा की बातें होती हैं वो बातें पृथ्वी पर कभी कभी हम लोगों को प्रत्यक्ष देखने को भी मिले। हम सनातनियों ने आपका सम्मान किया है, आपको धर्म का मुखिया चुना है। धर्म के मुखियाओं का धर्म यह है कि आप इस धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। ऐसा नहीं कि मंत्री का इस्तीफा होगा और कई महात्माओं ने जय जयकार कर दी, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। नहीं होगा ऐसे। बहुत विकट परिस्थितियां हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं देश के अंदर। बहुत तेजी से इस देश में ईसाईकरण हो रहा है। लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का दबाव बनाया जा रहा है। लालच क्यों आती है, इसका मूल अब मैं आपको सुना रहा हूं। ईसाई देश बहुत है, बौद्ध बहुत है। उन लोगों के पास फंडिंग आती है जो गरीब लाचार हिंदू है, उसको जब मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड हिंदुओं का नहीं है। हिंदुओं को मदद पहुंचाने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं है कि किसी की बेटी की शादी में 10, 20, 50 हजार की उसको जरूरत हो तो उसकी जरूरत पूरी की जाए। अगर कोई हिंदू परिवार किसी कष्ट में हो, उसके पास मकान न हो, मकान भी ईसाइयों को मिल जाता है क्योंकि उनके नेता बहुत है। बौद्धों को मिल जाता है क्योंकि उनके चापलूस नेता बहुत है। आम आदमी पार्टी समर्थन से उनको मकान भी दिलवा देती है, पट्टा भी दिलवा देती है, कब्जा भी करवा देती है। कांग्रेस भी यही करती थी, पट्टा दिलवा देती थी, जुगाड़ से कहीं ना कहीं कब्जा करवा देती थी। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन हिंदुओं की इस प्रकार की मदद नहीं करते। संविधान और लोकतंत्र का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ध्वजा ऊपर रखती है, यह बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को हराम का खाने की आदत ना पड़े, यह बहुत अच्छी बात है। परंतु इस देश के हिंदू नेताओं को, हिंदू संगठनों को, हिंदू राजनीतिक दलों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों उनके मतदाता, क्यों उनके हिंदू समर्थक इस प्रकार से विभाजित होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लालच या उनकी आवश्यकता, उनके तकलीफ में उनको जो मदद करता है वो उनके साथ धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। यह है मूल जड़। हिंदू संगठनों को चाहिए कि सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं का एक बोर्ड बनाया जाए जो हिंदुओं की मदद कर सके, हिंदू बहु बेटियों की रक्षा की जा सके, उनको बहलाने फुसलाने वाले तथाकथित जिहादियों के ऊपर नकेल कसी जाए। क्यों मजबूर हैं आखिर हिंदू गरीब? क्योंकि उसका कोई बोर्ड नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई संगठन नहीं है। ज्ञान देने वाले तो सब हैं, हिंदुओं के पास ज्ञान की कमी नहीं है, सब ज्ञान देते हैं, मदद के नाम पर कोई सामने नहीं आता, इसलिए धर्मांतरण होता है। इसलिए समझ सनातनी मेरे हिंदू संगठन नेताओं, साधु संतों, महात्माओं से मेरे किसी भी शब्द से आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं, परंतु सच ये है कि हर हर महादेव और जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होता। गरीबों की मदद कीजिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक पर नजर रखिए। ये बौद्ध भिक्षुओं के नाम से धर्मांतरण कर रहे हैं, कांग्रेस ईसाइयों के नाम से धर्मांतरण कर रही है, और इस देश सनातन भारत के अखंड नक्शे को जिसको आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें छेद करने वाले अपराधी बहुत हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय भारत।